साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसौदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारत वर्षीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत वर्चुअल माध्यम से साइबर सेफ्टी एवं साइबर सिक्योरिटी विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलंटियर्स, स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े व्यक्ति एवं अन्य स्टेक होल्डर्स ने सम्मिलित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम में डॉक्टर सीवी शर्मा सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने बताया कि आज अधिकतर व्यक्ति अपने सभी काम इंटरनेट की मदद से करते हैं। हमारी सारी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है और उस जानकारी या डाटा को कोई चोरी न कर सके, इसी के लिए साइबर सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। आज के समय में पूरी दुनिया में साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए हैं जिससे साइबर अपराधों को रोका जा सके। कानूनों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत धारा 65 व धारा 66 के अंतर्गत कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़ व कंप्यूटर से संबंधित अपराध, पहचान चोरी के लिए दंड, धारा 67 के अंतर्गत अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन करने पर दंड, धारा 72 के अंतर्गत गोपनीयता एवं एकांतता भंग करने हेतु प्रावधान, धारा 74 के अंतर्गत कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन करने पर प्रावधान आदि है। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने बताया कि कल दिनांक 6 अक्टूबर को विधि के विद्यार्थियों हेतु साइबर सेफ्टी एवं साइबर सिक्योरिटी विषय पर वर्चुअल माध्यम से 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में राजकीय विधि महाविद्यालय, सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज एवं भगवंत यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी सम्मिलित रहेंगे। इसी प्रकार आज ग्राम भामवता कानूनी जागरूकता व आउटरीच अभियान का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी रामपाल जाट ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारत वर्षीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत आज ग्राम भामवता अजमेर से 30 किलोमीटर दूरस्थ पंचायत मुख्यालय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया तथा प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत करीबन 350 लोगों को उनके प्रशासन गांव के संघ के तहत आने वाली कानूनी सहायता दी गई एवं आने वाली बाधाओं को दूर किया गया। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर की ओर से पैनल लॉयर राजेंद्र सिंह राठौड़ अब पीएलवी रमेश माली ने राजकीय विद्यालय भामवता में उपस्थित विद्यार्थियों को लोक अदालत, विधिक सहायता, समाज में फैली कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बेमेल विवाह, मृत्यु भोज आदि बुराइयों के संबंध में जागरूक किया तथा केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा घोषित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसी प्रकार अजमेर जिले में स्थित समस्त तालुका विधिक सेवा समितियों में भी इसी तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के पिपलिया बाजार स्थित श्री जैन स्थानक में धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि हमारी भावी पीढ़ी आज बबूल के जंगल जैसी संस्कारहीन बन रही है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने धन, मनोरंजन और भोग की दौड़ से निकलकर बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बच्चों को सत्संगी सत्संस्कारी बनाना ही उनके लिए भगवान की अर्चना करने के समान है। सुसंस्कारित एवं सद्गुण संपन्न संतान ही उनके जीवन की अलौकिक संपन्नता है। इससे बड़ा कोई मनोरंजन या आत्मरंजन नहीं हो सकता। संस्कारहीन मनोरंजन तो पतन की खाई है जो दुखों तथा दुर्गति की खाई में ले जाती है। इस बात को समझना और समझाना ही सच्ची समझदारी है। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी ने कहा कि आज व्यक्ति इंटरनेट पर पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर रहा है मगर अपनी ही आत्मा से अनभिज्ञ बना हुआ है। अपनी आत्मा का ज्ञान अर्थात नवतत्वों को जानने का प्रयास होता हो तो ही व्यक्ति ज्ञान के फल को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान का फल वैराग्य है। नवतत्व का हृदय स्पर्शी ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति का जड़ के प्रति वैराग्य बढ़ता है और वस्तुओं के प्रति आसक्ति घटती है। साध्वी डॉक्टर राजरिधि जी ने कहा, कामवासना जैसा कोई रोग नहीं और क्रोध जैसा कोई शत्रु नहीं। जिसने काम और क्रोध को जीत लिया उस जैसा महापुरुष भी कोई और नहीं। कम विजेता तथा क्रोध विजेता महापुरुषों को अपना आदर्श बनाए। वीर संघमंत्री पदम चंद बम्ब ने बताया कि परम पूज्य उपप्रवर्तिनी महासती श्री राजमती जी मारासा के 50वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आगामी 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 7 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम श्री जैन वीर संघ के तत्वावधान में आयोजित किए जाएंगे।
आज की प्रभावना के लाभार्थी गुरु भक्त परिवार रहें। उपखंड मसूदा की ग्राम पंचायत पडांगा के भामाशाह सुनील कावड़िया आज देवलिया कला के दौरे पर रहे। इस दौरान आमजन के अभाव अभियोग सुनकर भरपूर सहयोग किया। ग्रामीणों ने कावड़िया का मुख्य बस स्टैंड पर ढोल नगाड़ों के साथ फूल मालाओं से समस्त ग्रामीणों ने स्वागत सत्कार किया गया। उसके बाद कावड़िया को तेजाजी महाराज की धाम पर दर्शन के लिए ले गए। वहां पर कावड़िया ने तेजाजी महाराज की विशेष पूजा अर्चना कर क्षेत्र के लिए मंगल कामना की। वह श्री वीर तेजाजी के स्थान पर समस्त ग्राम वासियों की तरफ से समाजसेवी सुनील कावड़िया का माल्यार्पण कर बंधन कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने तेजाजी महाराज की धाम पर चल रहे विकास कार्यों से अवगत कराया, जिस पर भामाशाह कावड़िया ने मौके पर 31,000 रोकड़ व तेजाजी महाराज के मुख्य द्वार पर तेजाजी महाराज की प्रतिमा धोड़ी की घोषणा की, जिस पर समस्त ग्राम वासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई और सभी उपस्थित जन समूह न तेजाजी महाराज व कावड़िया के नाम के जयकारे लगाए। कावड़िया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य मानव सेवा करना है। इसी क्रम में आंख के 190 मरीजों के सफल ऑपरेशन हो चुके हैं तथा 500 ऑपरेशन का लक्ष्य है तथा क्षेत्र के आंख संबंधी कोई भी पीड़ित निष्कोच मिलकर सेवाएं ले सकते हैं। इस कार्यक्रम का मंच संचालन मीडिया कर्मी घनश्याम दास केरोट ने किया। इस मौके पर पूर्व सरपंच रामस्वरूप मेवाड़ा, पूर्व सरपंच फतेह चंद महात्मा, गोपाल फौजी, समाज सेवी सत्यनारायण यादव, बालाजी सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक ओझा, भूपेंद्र सिंह जोघा, महावीर मेधवसी, सावरलाल यादव, सोनू मिस्त्री, रेहान खान, कैलाश गुर्जर, सीताराम धोबी, दुदाराम धोबी, सोनू गर्ग, राजेश धोबी, नारायण गुर्जर, छितर धोबी, हनुमान प्रजापत, हीरा पापा, दुर्गा लाल भोपा, गोपाल बेरवा, महावीर सेन, विष्णु यादव आदि मौजूद रहे। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी बजट घोषणा के तहत आमजन की कठिनाइयों एवं समस्याओं के निवारण हेतु दिनांक 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ माननीय राकेश पारीक, विधायक मसूदा एवं पालिका अध्यक्ष महोदया अनीता मेवाड़ा व समाजसेवी संग्राम सिंह गुर्जर एवं अधिशासी विकास कुमावत द्वारा किया गया, जिसके क्रम में दिनांक 4 व 5 अक्टूबर 2021 को नगर पालिका गांधी उद्यान में वार्ड नंबर 35 का कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 90 आवेदन पट्टे, भूमि संबंधित 14 जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र संबंधित, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के 40 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें अधिशासी अधिकारी विकास कुमावत सहित शिविर प्रभारी कनिष्ठ अभियंता दीपेंद्र सिंह शेखावत, वरिष्ठ सहायक शिव प्रकाश ओझा, सुनील जैन, इरफान अहमद एवं कनिष्ठ सहायक रघुनाथ सिंह, रघुवीर प्रसाद, कमलेश सुरोलिया, ललित सिंह वैष्णव, राजेंद्र सिंह सोलंकी, विद्युत विभाग से कनिष्ठ अभियंता राम बाबू मीणा व देवी सिंह और राजेंद्र, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से कनिष्ठ अभियंता हेमराज सैनी, समाज कल्याण विभाग से रामदेव हेतराम, महिला एवं बाल विकास विभाग से चंद्रकांता व मीना गर्ग, चिकित्सा विभाग से कार्मिक मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले करीब 2 साल से शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही थी। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद अब 1 अक्टूबर से पहली क्लास से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए भी विद्यालय खुलने के बाद विद्यालयों में रौनकें दिखाई देने लगी है। इसी क्रम में मसूदा विधानसभा क्षेत्र के सबसे उत्कृष्ट संस्थान सेंट पॉल स्कूल में भी आज नन्हे मुन्ने बालकों की उपस्थिति से विद्यालय परिसर सहित मुख्य मार्ग पर विद्यार्थियों के अभिभावकों की चहल पहल दिखाई दी, जिनमें से अधिकांश बुजुर्ग व्यक्तियों की तादाद देखने को मिली। दादा अपने पोते व पोतियों का इंतजार करते देखे गए तो पोते पोती भी अपने दादा को देखते ही खुशी खुशी दौड़कर अपने दादा के स्कूटर व मोटरसाइकिल पर बैठते हुए दिखाई दिए। कुछ विद्यार्थियों के माँ बाप भी अपने नन्हे मुन्ने बालक का बेसब्री से इंतजार करते हुए देखे गए। इसी क्रम में विद्यार्थियों की व्यवस्थार्थ विद्यालय प्रबंधन चाक चौबंद दिखाई दिया। विद्यालय स्टाफ एक बच्चे को अपने अभिभावकों को सौंपने के बाद काफी उत्साहित दिखाई दिया। इसी क्रम में जो भी नन्हे मुन्ने बालक बाहर आए वो अपने अभिभावकों व विद्यालय स्टाफ को अभिवादन करते हुए दिखाई दिए। नन्हे मुन्ने बालकों के इन संस्कारों को देखकर मन अत्यंत प्रफुल्लित हुआ। विद्यालय के फादर क्लेमेंट कुटिन्हो से मुलाकात करने पर उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रशासन का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करवाना है, जिस क्रम में विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा दी जाती है। अपने माता पिता व गुरुजनों व भगवान को प्रणाम करने के बाद अपने दिन की शुरुआत करना सिखाना हमारे विद्यालय के प्रबंधन की पहली प्राथमिकता रहती है। नन्हे मुन्ने बालकों के साथ हमें मनोवैज्ञानिक तरीकों से डील विद करना होता है। विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी पर मॉनिटरिंग की जाती है।
बालकों के अभिभावकों को समय समय पर बुलवाकर उचित दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके विद्यालय में बच्चा पढ़ लिख कर किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचता है तब लगता है कि वो अपने जीवन के लक्ष्यों के अनुरूप कुछ कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को हम अपना बच्चा समझकर उसका सर्वांगीण विकास का लक्ष्य लेकर संस्थान को चला रहे हैं। बालकों व उनके अभिभावकों की समस्याओं के निराकरण के लिए भी हम सदैव तैयार रहते हैं। जो भी अभिभावक हमसे मिलने आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। नगर में आज भारतीय वैश्य महासभा के जिला महामंत्री अमित बोरड़ व भारतीय वैश्य महासंगठन के जिला महामंत्री अजय पोखरना का जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के देहात जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड, वैश्य महासभा के जिला अध्यक्ष निपुल छाजेड़, नगर अध्यक्ष दिनेश राका, ज्ञानचंद प्रजापत, सतीश ओझा, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हितेश मेवाड़ा, अशोक सुराना, ताराचंद लोढ़ा, दीपक टेलर, मनीष नाबेडा, कमलेश बुरड़, राजेश लोढ़ा सहित सभी मित्रों ने बधाई व शुभकामनाएं देते हुए दोनों साथियों की लंबी आयु व सदैव स्वस्थ रहने की प्रार्थना करते हुए शुभकामनाएं दी। जन्मदिन केक काटकर व माला पहनाकर जन्मदिन मनाया व उज्जवल भविष्य की कामना की। उपरोक्त जानकारी विजयनगर अध्यक्ष दिनेश रांका ने दी।